जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। और हम इस महान गरुड़ पुराण को पढ़ रहे हैं इन दिनों। और जैसा कि आप सुनते आ रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने पिछले जो अध्याय में हमने अध्याय नंबर 9 पढ़ा था, जिसमें हमने पूजा अनुक्रमण की विधि के बारे में जाना था। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है अध्याय नंबर 10। ठीक है, तो आइए इस महान गरुड़ पुराण को पढ़ने से पहले और आप जो सुन रहे हैं उसको सुनने से पहले हम इसमें जो दी गई स्तुति है वो पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम इस महान गरुड़ पुराण का आरंभ करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम देव देव। जय श्री हरि विष्णु। तो चलिए आइए हम आज अध्याय नंबर 10 पढ़ते हैं। और अध्याय नंबर 10 का जो हेडिंग है, मतलब जो लाइन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। विष्णु पज्जर स्तोत्र। तो इसमें स्तोत्र दिया गया है विष्णु भगवान जी का। तो आइए हम पहले उसके बारे में जान लें। ठीक है, तो आइए हम उसके बारे में पहले जान लें। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है, तो मैं आपको अर्थ भी बता देता हूँ। पज्जर का अर्थ है रक्षक। यह विष्णु का स्तोत्र हम सबका रक्षक है, इसलिए विष्णु पज्जर स्तोत्र कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आइए हम इस महान विष्णु स्तोत्र को पढ़ते हैं। जो इसका जो दूसरा नाम है वो है रक्षक। ठीक है, तो विष्णु रक्षक स्तोत्र हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो आइए हम आरंभ करते हैं इसको जय श्री हरि विष्णु जी का नाम लेकर। श्री हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, अब मैं विष्णु पज्जर नामक स्तोत्र कहता हूँ। यह स्तोत्र बड़ा ही कल्याणकारी है, इसे सुने। अभी स्तोत्र है तो मतलब छोटा सा, लेकिन ये पूरा संस्कृत में दिया गया है और बड़ा भी है और स्तोत्र है, तो इसको थोड़ा सा मतलब गा के मतलब पढ़ना चाहिए। और मैं मेरी तरफ से कोशिश करूँगा। ठीक है, बाकी अगर कुछ गलती होती है तो मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे सबसे पहले। तो आइए मैं इस महान स्तोत्र को मतलब थोड़ा सा मतलब पढ़ने से पहले मतलब मुझे खुद में ऐसा लग रहा है कि मैं इसको कैसे पढ़ पाऊंगा। तो मैं एक बार श्री विष्णु जी से प्रार्थना करता हूँ कि मैंने तो प्रार्थना कर ली है कि कृपया इस स्तोत्र को अच्छे से पढ़वा दीजिएगा भगवान। प्रवक्ष्याम्यधुना होतद्वैषणं पज्जरशुभं नमो नमस्ते गोविन्द चक्रग्रहं सुदर्शनं प्राञ्चारक्षस्व मा विष्णो त्वामः शरणं गतः गदं कौमोदकीग्रहं पद्मनाभो नमोऽस्तु ते याम्यारक्षस्व मा विष्णो त्वामः शरणं गतः हल्मादाय सौनन्दं नमस्ते पुरुषोत्तम प्राचीत्या रक्षं मा वैष्णो त्वमाह शरणं गतं मुशलं शान्तनं ग्रहं पुण्डरीकाक्ष रक्ष माम् उत्तरशय्या जगन्नाथ भवन्त शरणं गतः खड्गमादाय चर्मार्थ अस्त्र के हरे नमस्ते रक्ष रक्षोग्न ऐशान्या शरणं गतं पर्जन्य महाशंख मनुघोष्यं च पंकजं प्रगह रक्ष मा वृषणो अग्नेय या यज्ञशूकरं चंद्र सूर्य समाग्रहं खड्ग चंद्रमंस तथा तथम नैरण्यमा च रक्षस्व द्विमूर्ते नृक्षननि सरिन् वैजयन्ती संप्रग्रहं श्रीवत्सा कंठभूषणं व्यायवया रक्षा
माँ देव हयग्रीव नमोस्तुते वैनते समारुहं त्वनन्तरिक्षे जनार्दनम्। माँ रक्ष स्वाजित सदा नमस्ते स्वत्वपराजित विशालाक्ष समारुहं रक्ष माँ रसातले अकुपार नमस्तुभ्ये महामीन नमस्तुते कर्षीश कर्षीर्षाङ्गुलीषु सत्य त्वं बाहुपज्रं कृत्व रक्षस्व माँ विष्णु नमस्ते पुरुषोत्तम एतदुक्त शंकराय वैष्णव पज्जर महंत पुरा रक्षार्थ मीशान्य मीशान्य कात्यान्या वृषध्वज नाश नाशयामास चामरं महिषासुरं दानवं रक्तबीजं चं अनन्यांच सुरकंटकानम् ऐतजपज्जनरो भक्त्या शत्रून् विजेते सदा। तो ये हमारे भगवान विष्णु का जो था वो रक्षा स्तोत्र था, जो मैंने मुझे तो मैंने पढ़ा तो मुझे तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन हम इसको छोड़ भी नहीं सकते थे और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने जैसा मुझे आता था वैसा मुझे पढ़ा। तो आइए हम इसका उच्चारण पढ़ते हैं। हे गोविंद, आपको नमस्कार है। आप सुदर्शन चक्र लेकर पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें। हे विष्णु, है वैष्णव, मैं आपकी शरण में हूँ। हे पद्मनाभ, आपको मेरा नमन है। आप अपनी कौमोद की गदा धारण कर दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा करें। हे वैष्णव, मैं आपकी शरण में हूँ। हे पुरुषोत्तम, आपको मेरा प्रणाम है। आप सौनंद नामक हल लेकर पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। हे वैष्णव, हे विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। हे पुंडरीकाक्ष, आप सातन नामक मूसल हाथ में लेकर उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। हे हरे, आपको मेरा नमस्कार है। आप खड़ग चर्म ढाल आदि अस्त्र शस्त्र गहर कर ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। हे देवत्व दैत्य विनाशक, मैं आपकी शरण में हूँ। हे यज्ञ वराह महावराह, आप पंचजन्य नामक महाशंख और अनुघोष अनुभूत नामक पद्म ग्रहण कर अग्निकोण में मेरी रक्षा करें। हे विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। आप मेरी रक्षा करें। हे दिव्य शरीर भगवान नृसिंह, आप सूर्य के समान दिव्यमान और चंद्र के समान चमत्कृत खड़ग को धारण कर नेत्रंद कोण में मेरी रक्षा करें। हे भगवान हयग्रीव, आपको प्रणाम है। आप वैजंती माल तथा कंठ में सुशोभित होने वाले श्रीवत्स नामक आभूषण से विभूषित होकर वायु कोण में मेरी रक्षा करें। हे जनार्दन, आप वैनतय गरुड़ पर गरुड़ पर आरूढ़ होकर अंतरिक्ष में मेरी रक्षा करें। हे अजित, हे अपराजित, आपको सदैव मेरा प्रणाम है। हे कूर्मराज, आपको नमस्कार है। हे महामीन, आपको नमस्कार है। हे सत्व स्वरूप महाविष्णु, आप अपनी बाहुजों रक्षक बाहुजों पज्जर जैसा स्वीकार करके हाथ सिर अंगुली आदि समस्त अंग उपांग से युक्त मेरे शरीर की रक्षा करें। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे वृषध्वज, मैंने प्राचीन काल में सर्वप्रथम भगवती ईशानी कात्यायनी रक्षा के लिए इस विष्णु पज्जर नामक स्तोत्र को कहा था। इसी स्तोत्र के प्रभाव से उस कात्यायनी ने स्वयं को अमर समझने वाले महिषासुर रक्तबीज और देवताओं के लिए कंटक बने हुए अन्याय दानवों का विनाश किया। इस विष्णु पज्जर नामक स्तुति को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जप करता है वह सदा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सफल रहता है। तो ये था हमारा विष्णु भगवान का ये था इस अध्याय में विष्णु भगवान का रक्षक स्तोत्र। तो ये हमने आज थोड़ा सा गाया, ठीक है, और मैं इस अपनी स्क्रीन पे लगा दूंगा। तो अब ये जो अध्याय है हमारा अध्याय नंबर 10 ये समाप्त हो चुका है। तो अध्याय नंबर हमारा जो 11 है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है ध्यान योग का वर्णन, ध्यान योग कैसे करना चाहिए इसमें वर्णन के साथ बताया गया है।
तो वो हम अगले वीडियो में पढ़ें, मतलब अगले वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो में अब बस मैं इसको यहीं पर विराम दे रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए रहस्यमय अध्याय के साथ में, तो योग पूजा मतलब योग के बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री हरि विष्णु। जुड़ रहे हैं हमारे चैनल के साथ।